जिम को और भी जल्दबाजी में ढूंढना चाहती थी। मैट ने सुझाव दिया कि सबको अलग अलग ढूंढना चाहिए। कुछ ही देर बाद किसी को जिम के पैरों के निशान मिल गए। जल्द ही वे निशानों का पीछा करते हुए जिम तक पहुंच गए। हालांकि जिम बेहोश पड़ा था। निक तुरंत आगे बढ़ा और उसकी जांच की। उसने पाया कि जिम के माथे से खून बह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही उस आदमी ने उसे जोर से हिलाया, जिम होश में आ गया। लेकिन जब उसने अपने परिचित साथियों को देखा तो वो बुरी तरह डर गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई सदमा लगा है और उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या उसे चोट लगने से पहले कुछ भयानक दिखा था? जब जिम साथियों के साथ वापस कैंप में पहुंचा तो सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ और द्वीप पर कौन सा भयानक राक्षस छिपा है। लेकिन डरा हुआ जिम अपने साथियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ का असली रहस्य जानने के लिए उन्हें खुद ही धीरे धीरे इसकी तलाश करनी होगी। दोपहर के खाने के दौरान सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी मैट ने सुझाव दिया कि उन्हें दो समूह में बंट जाना चाहिए। एक समूह सामग्री जुटाने के लिए ताकि वे जीवित रह सके, और दूसरा समूह यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने के लिए। मोटा आदमी तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलने में कितना समय लगेगा। अभी सबसे अच्छा तरीका आपस में सहयोग करना ही था। जल्द ही सबने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। मैट कुछ लोगों को घर की मरम्मत और खाने की तलाश के लिए ले गया, जबकि मोटा आदमी कुछ लोगों को समुद्र तट पर लकड़ी इकट्ठा करने और उस असंभावित जहाज के इंतजार में आग जलाने के लिए ले गया। रात में मोटा आदमी और उसके साथी विला से लाई गई तेज शराब पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सब यहाँ फंसे होने की अपनी परेशानियों को भूल गए हैं। और पेट भरने के लिए जिम ने जंगल में एक जंगली मुर्गा पकड़ा। अमीर मोटा आदमी ये देखकर तुरंत उसे रोका और अपनी सोने की कलम के बदले मुर्गे को लेना चाहा, लेकिन जिम को उसकी रोलेक्स घड़ी पसंद आई। महिला की प्रशंसा पाने के लिए मोटे आदमी को अपनी प्यारी चीज का बलिदान करना पड़ा। उसने जंगली मुर्गे को किसान की पत्नी को दिया और कहा कि ये उसने अभी अभी पकड़ा है और इसे सबके लिए खाना बेहतर बनाने के लिए लाया है। इस बीच किसान और उसके साथी कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए बाहर गए हुए थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है। अचानक एक काली परछाई गुजरी। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी की। किसान पीछा करता रहा, चारों ओर देखा पर कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जिम चुपचाप उसके पीछे से चला गया था। इस बीच घुंघराले बालों वाला आदमी अचानक कमजोर हो गया और जमीन पर बैठ गया। मैट ने तुरंत उसकी बाह पर लगी पट्टी खोली और जांच की। उसने देखा कि घाव में संक्रमण हो गया था और उसे संदेह था कि ये किसी तरह का उष्ण कटिबंधीय बैक्टीरिया संक्रमण हो सकता है। घुंघराले बालों वाले आदमी ने कहा, शायद चाकू जहरीला था। ये सुनकर मैट का चेहरा बदल गया और वो तुरंत कैंप की ओर भागा। कैंप में डेजी पहले ही चिकन चावल बना चुकी थी। जैसे ही सब खाने की तैयारी कर रहे थे, मैट भागकर वापस आया। उसने चाकू को कटिंग बोर्ड पर पड़ा देखा और उसने तुरंत सबको रोककर बताया कि चाकू पर जहर हो सकता है। हालांकि लोगों को आधा शक था, फिर भी उन्होंने खाने की हिम्मत नहीं की। तभी लिसा अचानक चिल्लाई कि वो जानती है कि इस द्वीप पर क्या हो रहा है। ये सुनकर सब भागकर घर के अंदर चले गए। लिसा ने कहा कि यहाँ जरूर छिपे हुए कैमरे लगे होंगे और उन्हें किसी रियलिटी शो के लिए चुना गया है जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैट बहुत असहज हुआ और उसे रोकने की कोशिश की। तभी किसान बेहोश घुंघराले बालों वाले आदमी को वापस ले आया और उसकी सांसें रुक चुकी थी। सब एक दूसरे को देखने लगे, ये नहीं जानते थे कि क्या करें। जिम अचानक आगे आया और घुंघराले बालों वाले आदमी के नाक के नीचे जोर से दबाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने उसकी छाती पर जोर से मुक्के मारे, जिसके बाद घुंघराले बालों वाला आदमी होश में आ गया। सब जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले गए। मैट ने बाल रोग विशेषज्ञ लिसा को अंदर बुलाया, ये उम्मीद करते हुए कि वो घुंघराले बालों वाले आदमी की मदद कर सकती है, लेकिन इस समय भी वो हठपूर्वक यही मान रही थी कि ये सब एक शो का हिस्सा है।